हाय स्टूडेंट्स, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। हमने स्टार्ट किया हुआ है विद कैपिटल गेन्स। अच्छा, पढ़ने से पहले एक बात बताओ, जब से कल मोदी जी ने बोला कि 21 डेज और हमको घर में रहना है, तो ये लोग तंग क्यों हो रहे हैं, डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? एक बात बताओ, जब डेली रूटीन में जाते थे क्लासेस के लिए या जॉब के लिए, तो क्या सोचते थे? छुट्टियां कब मिलेंगी, फैमिली के साथ टाइम कब स्पेंड करेंगे, मुझे एक दिन बैठ के सोना है 12-12 घंटे। अब घर में टाइम मिल रहा है, पेरेंट्स से बातें करो। कई बच्चे पढ़ने के लिए दूर दूर से दिल्ली आते हैं, अपने घर वापस गए हो, टाइम स्पेंड करो यार। एक बार जब दोबारा रूटीन में लाइफ आ जाएगी, फिर ये टाइम नहीं मिलेगा, फिर ढूंढोगे ब्रेक को। अभी घर में टाइम मिला है। देखो मैंने क्या करा हुआ है, देखो आज मेरे पीछे क्या दिख रहा है आपको, दिख रहे झूले बने हुए? अरे बचपन को याद कर लो, ये टाइम थोड़ा यूटिलाइज कर लो, अपने अपने ऊपर लगा लो यार। जो कुछ आज तक नहीं कर पाए वो घर में कर लो, मूवीज देख लो, गाने सुन लो, ज्यादा करे तो 1 घंटा मेरी वीडियो देख लो। 1 घंटे की वीडियो तो बनाता हूँ डेली। और चिल करो यार, टेंशन मत लो। जो लॉस है वो सबका लॉस है, ठीक है? इतना मत सोचो कुछ भी। चलो, बातें हो गई, पढ़ते हैं कैपिटल गेन्स। आज का हमारा टॉपिक है इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर। बहुत देख लिया, ज्वेलरी को बेच के, पेंटिंग को देख के, घर को बेच के। आज बेचेंगे हम लोग इनटैंजिबल एसेट्स को। सर क्या क्या होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स, देखते हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूम आवर्स, रूट परमिट्स। सर ये सारे क्या होते हैं? ये सारे इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। अगर आपको जानना है इस इनटैंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, अपने लॉ के फैकल्टी से पूछो या गूगल बाबा से पूछो, मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। चलो सर, ये गुडविल ऑफ बिजनेस क्यों लिखा है, प्रोफेशन को नॉट क्यों बोला हुआ है, समझते हैं एक एग्जांपल से। चलो, पहले बात तो आपको समझनी पड़ेगी यहां पे कि गुडविल को बेचना भी कैपिटल गेन क्यों है। बताता हूं मैं आपको क्यों है। देखो एग्जांपल लेते हैं। लक्ष्मी नगर में हमारी क्लास में ना एक लड़की है, उसका नाम है संजना। एक दिन क्या हुआ, वो मैकडॉनल्ड्स गई बर्गर खाने के लिए। वहां इतनी भीड़ थी कि उसको वेटिंग में खड़ा कर दिया मैकडॉनल्ड वालों ने कि रुको, हमारे ऑर्डर खत्म होंगे फिर आपका नंबर आएगा। संजना के दिल पे लग गई ये बात। उसने कहा ऐसी बात है, ये था जी मैकडॉनल्ड्स, प्यार से कह सकते हैं मैकडी। उसने क्या किया, संजना ने मैकडी के बाहर ही अपनी बर्गर की रेडी लगा ली। क्या लगा ली? बर्गर की रेडी। और संजना का नाम पता क्या पड़ गया उस दिन से? संजना बर्गर वाली। तो अब क्या हुआ, देखो यहां भी बर्गर बिक रहे हैं, यहां भी बर्गर बिक रहे हैं। एक दिन एक नया बंदा जतिन नाम का मार्केट आया बर्गर खाने के लिए। कहां जाएगा वो खाने? संजना बर्गर वाली के पास या मैकडी? अगर मानो दोनों का प्राइस सेम है तो कहां जाएगा बर्गर खाने? सर मैकडी जाएगा। संजना के पास क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सर इसका नाम है, इसके बर्गर की क्वालिटी हमको पता है, इसका टेस्ट हमको पता है, इसका थोड़ी ना पता है अभी हमको। ये जो नाम बनता है, जो रेप्यूटेशन होती है, इसको बोला जाता है गुडविल। विद टाइम एक बिजनेस की गुडविल बन जाती है, उसका नाम बन जाता है। तो अगर कोई मैकडॉनल्ड को किसी और को बेचता है, मान लो एक नया बिजनेसमैन मार्केट में आया, उसने बोला सर मुझे मैकडॉनल्ड्स खरीदना है, बर्गर नहीं, मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी है या पूरा मैकडॉनल्ड्स ही खरीदना है। तो जितने में कभी ना कभी स्टार्ट हुआ होगा सालों पहले, उसी प्राइस पे बिकेगा या आज उसकी ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग बिकेगा? सर आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल बन चुकी है, यानी गुडविल भी एक एसेट है। समझ आ रहा है? क्योंकि अब बिजनेस खाली बिजनेस नहीं रह गया है, उसका नाम है, वो साथ में बिक रहा है। इसीलिए गुडविल की भी वैल्यू होती है, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन आता है। सर गुडविल की वैल्यू कैसे निकालोगे? वैल्यूअर होते हैं मार्केट में, ठीक है सर। पर बात बताओ सर, यहां पे बिजनेस समझ आ गया मैकडॉनल्ड के एग्जांपल से, प्रोफेशन क्यों नहीं है यहां पे? इसके ऊपर एक केस लॉ था। देखो केस लॉ किसका था? बीसी श्रीनिवासा शेट्टी का। सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में कहा था
गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन को अगर बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे हम लोग, और इसका लॉजिक भी है। एक बात समझो, मान लो मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, मान लो क्या पढ़ाता ही हूं, मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, टैक्स 10 साल 20 साल में पढ़ाता गया, बहुत नाम हो गया मार्केट में, तो बच्चे मेरे नाम से वहां पढ़ने आने लगे। एक दिन मैंने वहां से रिटायरमेंट ले ली कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी जगह एक और टीचर अपॉइंट हो गया वहां पे। अब बताओ वो बच्चे जो नए आएंगे वो मुझसे पढ़ने वहां पे आएंगे या उस फैकल्टी से पढ़ने वहां पे आना चाहते हैं? सर वो आपसे पढ़ना आना चाहते हैं। देखो जगह वही हो सकता है, जिस एकेडमी में पढ़ा रहा हूं एकेडमी भी वही, बिल्डिंग भी वही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही, बस मैं वहां से निकल गया तो बच्चे जो मुझसे पढ़ने आने वाले थे अब वो उससे पढ़ने शायद नहीं आएंगे। क्योंकि देखो यहां अगर मैं पढ़ा रहा हूं वो यहां पे पढ़ाएगा, ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन में आप लेगेसी ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रोफेशन आपका अपना टैलेंट होता है। यही रीजन है कि प्रोफेशन की गुडविल बहुत कम चांसेस है कि ट्रांसफर हो पाए, पर बिजनेस की गुडविल ट्रांसफर हो जाती है। समझ आया? इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है प्रोफेशन की गुडविल के बहुत कम केसेस होंगे जो ट्रांसफर होगी, इसलिए उस पर कैपिटल गेन नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला उन्होंने मान लिया। पर गुडविल को बेचोगे बिजनेस की तो कैपिटल गेन निकलेगा। अब एक बात समझो, इन सब ही इंटैंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूं, गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू कैरी एनी बिजनेस, लूम आवर्स, टेनेंसी राइट्स, रूट परमिट्स, सभी बिजनेस, सभी इन इंटैंजिबल एसेट्स में एक बात ध्यान रखना, ये सारे हो सकते हैं दो तरह के। सर दो तरह के मतलब, या तो ये होंगे सेल्फ जनरेटेड, जो विद टाइम ऑटोमेटिकली आपने बनाया। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 20 साल बाद जब बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, मेरे कंज्यूमर्स बन चुके होंगे मार्केट में, मेरी क्वालिटी उनको पता होगी, तो 20 सालों तक जो मैंने मेहनत करी है, जो मेरी गुडविल बनी है, ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड है। हर इंटैंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड हो सकता है या फिर वो होगा परचेज्ड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं मैकडॉनल्ड्स किसी से खरीद रहा हूं तो मैं सिर्फ बिजनेस नहीं ले रहा हूं, बिजनेस की गुडविल को भी परचेज कर रहा हूं। यानी उस केस में जो मैंने गुडविल खरीदी वो मेरी सेल्फ जनरेटेड नहीं है, वो मेरी परचेज्ड है। समझ आया? हां सर। क्यों बताया डिफरेंस मैंने? क्योंकि अगर सेल्फ जनरेटेड हो तो उसकी कॉस्ट क्या लगी बनाते हुए? जीरो कॉस्ट। सर जो गुडविल मैंने खुद बनाई है उसकी कॉस्ट तो जीरो है ना, पर जो गुडविल मैंने कहीं से खरीदी है तो खरीदते हुए जो मैंने पेमेंट करी होगी वो मेरी हो गई मेरी कॉस्ट। यानी सर अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, सेल प्राइस चलो निकल जाएगा, माइनस करूंगा कॉस्ट, वो कॉस्ट जीरो माइनस होगी। हाँ वो कॉस्ट जीरो माइनस होगी। और सर यही गुडविल अगर मैंने किसी से खरीदी आज, कुछ सालों बाद बेच दी मैंने, तो बेचने वाला सेल प्राइस हो गया, कॉस्ट में क्या माइनस करूंगा? जितने में मैं खरीद के लाया था। सिंपल। समझ आया? हाँ सर ये तो सिंपल था। अब एक बात और समझ लो, इंटैंजिबल एसेट्स चाहे सेल्फ जनरेटेड हो या परचेज्ड हो, इनमें फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 का बेनिफिट नहीं मिलता। दोबारा सुनो, इंटैंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट बोनस शेयर्स, एक्सेप्ट बोनस शेयर्स, एक्सेप्ट राइट शेयर्स, शेयर्स को छोड़ के इंटैंजिबल एसेट्स में हम 1401 की फेयर मार्केट वैल्यू का बेनिफिट नहीं देंगे। रीजन भी है, हमें क्या पता 2001 में ये चीज कितने की थी, कैसे निकालोगे जाके? कोई मार्केट में बिक थोड़ी रहा है एसेट। ये एक बिजनेस की गुडविल आज हो सकता है बिक जाए, आज से 20 साल पहले उस दिन क्या वैल्यू चल रही होगी ये तो वैल्यूअर भी नहीं निकाल पाएगा ना। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड हो या परचेज्ड हो, हम 1401 की एफएमवी को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। जो कॉस्ट है वो कॉस्ट रहेगी। सर क्वेश्चन बताना एक बार, अभी देखते हैं क्वेश्चन। Mr. Arav sold goodwill of his business on 10/11/19 for 20 lakhs. Full value of consideration आ गई जी 20 लाख। Business was started on 2003। बिजनेस स्टार्ट किया था यानी कि गुडविल
सेल्फ जनरेटेड है या परचेज्ड है? सर सेल्फ जनरेटेड है, यानी कॉस्ट क्या बन गई? 0। तो क्या होगा इसका आंसर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 lakhs माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 0, नेट कंसिडरेशन 20 lakhs माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 lakhs। समझ आया? अगला देखो, मिस्टर पंकज सोल गुडविल ऑफ बिजनेस ऑन 1/8/19 फॉर 10 lakhs। बिजनेस वॉज कमेंस्ड ऑन 1995। फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख की गिवन है। फेयर मार्केट वैल्यू लोगे नहीं लोगे? सर नहीं लेंगे, इसमें नहीं लेते। तो कितना आंसर आ गया लॉन्ग टर्म गेन? सर 10 lakhs। वेरी गुड। अगला, मिस्टर सोहम परचेज रूट परमिट्स ऑन 1/4/11 फॉर 5 lakhs। अब परचेज करे हैं, ये एसेट सेल्फ जनरेटेड नहीं है, ये परचेज्ड है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। बेचे कितने के? सर 25 लाख के बेचे। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है सर? 25 लाख माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 0, नेट कंसिडरेशन 25 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है सर? 5 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 11/12 का इंडेक्स 11/12 184 कितना आ गया ये? 5 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 184 785,326। मेरा लॉन्ग टर्म गेन आ गया सर 1714674। समझ आ गया? और सर अगर यही परचेज हमने रूट परमिट्स 2001 से पहले किए हुए थे तो लेते फेयर मार्केट वैल्यू? तब भी नहीं लेते। इन एसेट्स के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ली जाती है। अब देखो ये टेबल, इंटैंजिबल एसेट्स मैंने 2 टेबल बना रखे। देखो, गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी अ बिजनेस। इन तीनों में अगर हम कॉस्ट क्या लेंगे? अगर सेल्फ जनरेटेड है तो 0, खरीद के लाया हूं तो खरीदने वाला प्राइस। इंप्रूवमेंट तो लेनी ही नहीं है, इन एसेट्स में इंप्रूवमेंट नहीं मानी जाती। किस किस में? गुडविल में, राइट टू मैन्युफैक्चर में, राइट टू कैरी अ बिजनेस में। क्या फेयर मार्केट वैल्यू 1000 2001 की देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, इंटैंजिबल पे। ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, ब्रांड नेम, रूट परमिट, लूम आवर्स। अगर सेल्फ जनरेटेड है कॉस्ट 0, खरीद के लाया हूं परचेज प्राइस सेम चल रहा है। क्या फेयर मार्केट वैल्यू एज 01 लेंगे? नहीं लेंगे, सेम हो गया। पर इंप्रूवमेंट वाले खर्चे यहां पे लिए जाएंगे इन एसेट्स में। इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ये ध्यान रखना। तभी 2 टेबल ने बाइफरकेट किया था। ठीक है, चलो अब चलते हैं इन टॉपिक पे जो एग्जाम में आते हैं, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। क्वेश्चन इसमें आता है, बाकी पे क्वेश्चन नहीं आते, एमसीक्यू बन सकता है। अब आया इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो समझते हैं क्या होता है बोनस शेयर्स। ये है एक मानसी नाम की लड़की, मेरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। ये ऐसी लड़की है मानसी, सीए स्टूडेंट है। जिस दिन एग्जाम दे के आती है सीए का, उस दिन डाल देती है फेसबुक पे, सीए वालों हिम्मत है तो फेल करके दिखा दो। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की है ये। देखो इसने क्या किया, इसने 1405 को इन्फोसिस के शेयर ले लिए जी। इन्फोसिस के शेयर ले लिए, मान लो 1000 शेयर ले लिए एट द रेट ऑफ मान लो 100 ईच। ठीक है जी, 1405 को ले लिए। 1413 को क्या हुआ, इन्फोसिस ने बोनस शेयर इशू कर दिए।
क्या शो कर दिए? बोनस शेयर्स। मान लो 1:1 के रेशियो में, मतलब जिसके पास ऑलरेडी एक शेयर है उसको एक शेयर और मिल जाएगा। तो बताओ मानसिक को कितने शेयर मिले? सर उसके पास 1000 शेयर थे, उसे 1000 और मिल गए। तो अब मानसिक के पास कितने शेयर हो गए इन्फोसिस के? सर 1000 ओरिजिनल शेयर्स और 1000 बोनस शेयर्स। ठीक है, अब बताओ जो बोनस शेयर्स मिले इन्फोसिस से मानसिक को, उसके लिए मानसिक की कॉस्ट क्या लगी? सर कोई कॉस्ट नहीं लगी, बोनस शेयर तो फ्री में मिले हैं। यानी यहां पे मानसिक की कॉस्ट क्या हो गई इन शेयर्स के लिए? 0। अब एक बात समझो, अभी मानसिक के पास 2000 शेयर हो गए, 1000 ओरिजिनल 1000 बोनस। जो 1000 ओरिजिनल थे कब खरीदे थे? 2005 में 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से। 1/4/13 को 1000 शेयर और मिल गए बोनस। किस अमाउंट से? 0 अमाउंट से। पर क्या मार्केट में उन शेयर्स का प्राइस चल रहा होगा? हाँ सर, इन्फोसिस लिस्टेड कंपनी है, ये तो आपको पता है ना कि आपका शेयर बोनस है ओरिजिनल। मार्केट में बेचने जाओगे तब तो एक ही शेयर बिकेगा इन्फोसिस का, क्योंकि कंपनी तो इन्फोसिस ही है। यानी मान लो अब 15/9/19 को मानसी सोल्ड ऑल द शेयर्स फॉर ₹300 ईच। मानसी ने सारे शेयर 300 के हिसाब से बेच दिए। अब बताओ गेन कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहली बात हम लिखते हैं 1920। 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार सॉल्व होगा फॉर ओरिजिनल शेयर्स, एक बार सॉल्व होगा फॉर बोनस शेयर्स। सर आपने बोला दोनों शेयर मार्केट में सेम प्राइस के, अलग अलग सॉल्व क्यों कर रहे हो? अलग सॉल्व इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेल प्राइस दोनों का सेम होगा, पर कॉस्ट तो अलग है ना। ओरिजिनल आपको पैसे दे के मिले, आपकी कॉस्ट लगी, बोनस के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगी, 0 कॉस्ट है, तो अलग सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1000 शेयर थे ओरिजिनल, इंटू 100 कितना हो गया? सर 1 लाख, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 शेयर, सॉरी ये 300 है ना, 300 के बेचा है ना, हाँ 300 को बेचा, 3 लाख हो गया जी। ठीक है, 3 लाख माइनस 1000 शेयर इंटू 100 की कॉस्ट इंटू 289 हमारा इंडेक्स, डिवाइडेड बाय देख लेते हैं 5-6 का इंडेक्स। सर 5-6 का इंडेक्स है 117, डिवाइड बाय 117, 1 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 117, ये आ गया सर 247009। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? सर ये आ गया 52,991। अब बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? सर 1000 शेयर 300 के हिसाब से बेचे भी 3 लाख रुपए मिल गए, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने के पड़े बोनस शेयर मानसी को? सर 0 के। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? सर 3 लाख। तो नेट आंसर क्या बन गया जी? टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 3,52,991। समझ आ गया? हाँ सर, इजी था। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन देखते हैं। मिस भूमि परचेज्ड 1000 shares of Reliance on 1806 for 80 per share। 1000 शेयर खरीद लिए 80 के हिसाब से। कंपनी ने बोनस दिया 1:1 का और 1000 शेयर और अलॉट कर दिए भूमि को। कब अलॉट किए? 6/11/2012 को। जिस दिन शेयर दिए उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है। एक बात बताओ, आपको शेयर तो फ्री में मिले ना सर, तो फेयर मार्केट वैल्यू कुछ भी हो उस दिन क्या फर्क पड़ता है? काम के काट दो सर, काट दो। शेयर्स बेचे कितने के? 500 पर शेयर के बेच दिए। ऑल द शेयर्स बेच दिए 19-20 में। ऑल द शेयर बेच दिए मतलब ओरिजिनल भी बेच दिए, बोनस भी बेच दिए। चलो क्वेश्चन देख सॉल्व करते हैं इसको। 25th ओरिजिनल शेयर्स, बोनस शेयर्स, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1000 इंटू कितने के बेचे हैं?
500 के। ये हो गया 5 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने के लिए थे? 80 के लिए थे जी 67 में। तो 1000 इंटू 80 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 67 की टेबल देख लेते हैं। 6767 की टेबल है सर 122। ये आ गया सर 1000 इंटू 80 इंटू 289 डिवाइड बाय 122। ये आ गया सर 189508। कितना आ गया लॉन्ग टर्म गेन? सर ये आ गया 3,10,492। बोनस शेयर्स की बात करता हूं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर सेम 1000 इंटू 500 इक्वल टू 5 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 0। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? सर 5 लाख। दोनों को जोड़ दो, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? 8,10,492। समझ आ गया? हाँ सर इजी था। पर अब एक बात समझो, इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, ये आप खुद ट्राई करना, शायद आपसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ वंशिका का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर लीजिएगा। मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट कराता हूं। एक बोनस शेयर में एक और कॉन्सेप्ट है, देखो इतना समझ आ रहा है आपको कि बोनस शेयर्स हो या ओरिजिनल शेयर्स हो, ये शेयर होल्डर को पता है, पर मार्केट में जिसको बेचने जाओगे उसको नहीं पता। उसको तो मार्केट का शेयर ही मिल रहा है ना, क्योंकि मार्केट में शेयर तो सेम चल रहा है। देखो ये एक लड़की है चंदा, ठीक है। चंदा ने क्या किया, 1491 को शेयर खरीदे, शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। मान लो इसने 500 शेयर लिए एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। 30/5/97 को बोनस इशू आ गया, मान लो 1:2 का, ठीक है जी। बोनस में एक बात ध्यान रखना, 1:2 लिखे या 2:1 लिखे, हमेशा जितने ओरिजिनल हैं उसके कम ही मिलते हैं। मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल 500 थे, अब बोनस को 1:2 लिखे तब भी 250 मिलेगा, 2:1 लिखे तो भी 250 मिलेगा। कभी भी बोनस शेयर्स बढ़ के नहीं मिलते, तो 1:2 हो या 2:1 हो, इसका मतलब यही है कि हाफ ही मिल रहा है। 1:3 हो या 3:1 हो तो 1/3 ही करना, ठीक है। यानी अगर 1:2 बोला तो कितने बोनस शेयर मिल गए इसको? सर 250 शेयर मिल गए चंदा को। चंदा भी मानसी की तरह है एकदम, पर ये सीएमए की स्टूडेंट है, क्लास में सीधा बोलती है सर रैंक तो मैं ही लेके आऊंगी, किसी और को लाने दूंगी ही नहीं, इतनी कॉन्फिडेंट लड़की है। साथ ही बैठते हैं चंदा, मानसी और आकिब। आकिब के बारे में क्या है बताऊं, मैं उसकी प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, देख लेना आप खुद ही, बंदा ही अलग है वो तो, कभी कभी लगता है इस प्लैनेट का है ही नहीं वो तो। देखो 250 शेयर मिल गए चंदा को, जब बोनस शेयर मिले तो उसके लिए कॉस्ट क्या बनी? सर 0 कॉस्ट बनी। पर एक बात समझो, ये दोनों चीजें क्या 1401 से पहले हो गई? हां सर 1401 से पहले हो गई। यहां पे आया 1401, फेयर मार्केट वैल्यू ₹250 पर शेयर। अब एक बात बताओ, जो 1401 को फेयर मार्केट वैल्यू बनी रिलायंस के शेयर्स की, वो तो हर शेयर की बनेगी। हाँ सर, और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मार्केट में तो शेयर शेयर ही है, ओरिजिनल हो या बोनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये 250 रुपए जो है कॉस्ट, अब ये कॉस्ट क्या ओरिजिनल के लिए भी हो गई? हाँ। बोनस के लिए भी हो गई? हाँ। तो कह सकता हूं मैं 1401 को मेरे पास अब टोटल 750 शेयर हो चुके हैं रिलायंस के, जिनकी कॉस्ट क्या बन चुकी है? सर 250 पर शेयर।
अब बाइफरकेट करो या मत करो फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास 750 शेयर हो गए हैं 250 के हिसाब से, क्योंकि अब बोनस शेयर की कॉस्ट जीरो नहीं बची, क्योंकि बीच में क्या आ गया, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401। यहां पे अब आपका जो गेन निकलेगा वो बोनस शेयर पे भी पूरे का पूरा गेन नहीं बनेगा, कॉस्ट माइनस होगी, क्योंकि अब कॉस्ट क्या बन चुकी है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401। अब जब बेचने जाओगे तो निकाल लेते हैं ओरिजिनल शेयर्स, बोनस शेयर्स। सर अलग सॉल्व क्यों कर रहे हो, आपको समझाने के लिए अलग सॉल्व कर रहा हूं, आप कंबाइन भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 500 इंटू, मैं क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने इसमें, मान लो हमने 28/8/19 को बेच दिए, सोल्ड फॉर 700 पर शेयर, 700 के हिसाब से बेच दिए। 500 इंटू 700 कितना हो गया जी, ये 35, 3.5 लाख, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने के लिए थे सर, 100 के लिए थे, पर बीच में 250 की कॉस्ट आ गई ना हमारे पास, है मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, 500 इंटू 250 इंटू 289 डिवाइड बाय 100। 100 क्यों सर, 1401 है ना सर, 500 इंटू 250 इंटू 289 डिवाइड बाय 100, ये आ गया सर 361250। सर लॉस आ गया यहाँ तो, हाँ जी लॉस आ गया, कोई बात नहीं जी। 11,250 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है यहाँ पे। बोनस शेयर की बात कर लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 250 शेयर इंटू 700 कितना हो गया सर, ये 250 इंटू 700, सर ये हो गया 1,75,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट बनेगी 250 इंटू कॉस्ट भी 250 है, फेयर मार्केट वैल्यू इंटू 289 डिवाइड बाय 100, 250 इंटू 250 इंटू 289 डिवाइड बाय 100, ये कॉस्ट आ गई 1,80,625। यहां भी निकल गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कितना लॉस आ गया सर, 5,625 का लॉस। दोनों लॉस को जोड़ दो, टोटल लॉस कितना आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 16,875। काम खत्म, समझ आ गया, हाँ सर आ गया। बोनस शेयर्स में खाली एक बात ध्यान रखना, बोनस शेयर्स अगर आपको मिले हैं 1401 के बाद तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है 0। अगर बोनस शेयर आपको मिले हैं 1401 के पहले तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनती है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, अगर बोनस शेयर आपको मिल रहे हैं 1401 के बाद, हो सकता है ओरिजिनल शेयर्स में निकले लॉन्ग टर्म गेन, बोनस में निकले शॉर्ट टर्म गेन, क्योंकि दोनों का होल्डिंग पीरियड अलग अलग देखा जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करा दो उसका आपको, एक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, समझा देता हूं क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो, मिस आरती परचेज्ड 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस ऑन 1896 फॉर 80 पर शेयर। 1000 शेयर लिए, 96 में 80 के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। कंपनी ने 1:1 का बोनस दे दिया और ये 1000 शेयर आएगा ना, 1000 शेयर मिल गए, अलॉट हो गए उसको 6/11/2000 को। ठीक है, 6/11/2000 क्या 1401 से पहले हो गया, हाँ सर, यानी उसको ओरिजिनल और बोनस दोनों मिल गए 1401 से पहले। अब उसके पास हो चुके हैं 2000 शेयर। ठीक है सर, फेयर मार्केट वैल्यू है 250 पर शेयर की, अरे वही एग्जांपल बन गया। अब उसके पास 2000 शेयर हैं 250 के हिसाब से। ऑल द शेयर्स वर सोल्ड फॉर 800 पर शेयर, 800 हिसाब से बेच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल सॉल्व करोगे, 1000 शेयर इंटू 800 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस 1000 शेयर इंटू 250 की कॉस्ट, और इंडेक्सेशन होगा 289 डिवाइड बाय 100। ऐसे ही होगा सेम बोनस शेयर्स का, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1000 इंटू 800 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 इंटू 250 इंटू 289 डिवाइड बाय 100, हो जाएगा सॉल्व। ये 1:2 होगा। ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करना, आपसे हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आपको होमवर्क है। ठीक है, अगला करते हैं कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं राइट शेयर्स के पास। देखो राइट शेयर्स क्या होते हैं।
फिर लेते हैं चंदा का एग्जाम्पल। ये चंदा है, इसके पास इसने 1000 शेयर खरीदे हैं, शेयर्स ऑफ रिलायंस ऑन 1506, ठीक है, ₹50 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है जी, 1000 शेयर लिए थे इसने। 1/4/13 को क्या हुआ, रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया, उन्होंने सोचा और शेयर निकालने मार्केट में हमको, रिलायंस को। तो उनको लगा यार मार्केट में जाके अगर मैं नए शेयर बेचूंगी, ये रिलायंस कंपनी सोच रही है मार्केट में जाके नए शेयर अगर बेचना चाहती हूँ, कितनी कॉस्ट है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, किसी अंडरराइटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस आएंगे, बहुत सारे खर्चे बन जाएंगे। तो उन्होंने सोचा यार, उन्होंने पता किया, उनको पता ही होगा खैर कि 1/4/13 को मार्केट में क्या चल रहा है रिलायंस का शेयर का प्राइस। तो उनको पता लगा 1/4/13 को रिलायंस का प्राइस मार्केट में चल रहा है 300 रुपए पर शेयर। ठीक है, तो उनको लगा यार मार्केट में नया शेयर निकालूंगी तो 300 का ही बिकेगा, पर कितनी कॉस्ट आ जाएगी मेरी। तो रिलायंस कंपनी नए शेयर मार्केट में निकालने की बजाय वो जाती है अपने पुराने शेयर होल्डर्स के पास। तो रिलायंस कंपनी गई चंदा के पास, बोला चंदा चंदा, चंदा ने बोला हाँ हाँ, उन्होंने बोला आपको और शेयर खरीदने हैं, हमारा शेयर चल रहा है 300 रुपए का मार्केट में। चंदा ने बोला अगर 300 का ही चल रहा है मार्केट में तो मार्केट से खरीद दूंगी ना, आपसे डायरेक्टली क्यों खरीदूं। रिलायंस कंपनी ने बोला देखो आप हमारे ओरिजिनल शेयर होल्डर थे, आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो हम आपको एक राइट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक राइट दे रहे हैं। उस राइट के अकॉर्डिंग अगर आप हमारा शेयर हमसे अभी खरीदोगे तो जो शेयर मार्केट में अभी 300 का चल रहा है वो हम आपको 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से दे देंगे। ये होते हैं राइट शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी कोई और शेयर्स देती है पर फ्री में नहीं, मार्केट के हिसाब से कम प्राइस में देती है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इसे कहते हैं राइट शेयर्स। अगर चंदा ये शेयर ले लेती है तो बताओ, मान लो चंदा ने अब 200 राइट शेयर्स ले लिए, 200 राइट शेयर्स ले लिए, किस हिसाब से सर, 200 पर शेयर के हिसाब से ले लिए। तो अब बताओ चंदा के पास टोटल कितने शेयर हो गए सर, 1000 ओरिजिनल 50 के हिसाब से, 200 राइट शेयर्स 200 के हिसाब से, टोटल हो गए 1200 शेयर्स। अगर वो आज के आज ही सारे मार्केट में बेच दे तो कितने के बिकेंगे सर, 300 रुपए के सारे शेयर बिकेंगे, मार्केट में 300 का प्राइस चल रहा है। ये होता है राइट शेयर का बेनिफिट। आपको सस्ते में मिल गए, मार्केट में बेचने जाओगे तो मार्केट वालों क्या पता राइट शेयर है या बोनस शेयर है, ओरिजिनल है, उनको तो शेयर ही मिल रहा है। यानी समझ आ रहा है राइट शेयर का मतलब आपको। हाँ सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस से कम पे देते हैं तो राइट शेयर बोला जाता है उसको, बिल्कुल ठीक। सॉल्व कैसे होगा सर, जब बेचने जाएंगे तो फिर दो टेबल बनेंगी, ओरिजिनल शेयर की अलग, राइट शेयर्स की अलग। ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट अलग, राइट शेयर की कॉस्ट अलग, दोनों का होल्डिंग पीरियड भी अलग, क्योंकि होल्डिंग पीरियड देखो इसका चल रहा है 1506 से, इसका स्टार्ट होगा 1/4/13 से। यानी सर किसी एग्जांपल में हो सकता है ओरिजिनल पे निकले लॉन्ग टर्म, राइट पे निकले शॉर्ट टर्म, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं सर, चलो। समझ आ रहा है ना आपको, बहुत तेज से नहीं हो रहा, मुझे लगता है टॉपिक इजी है इसलिए मैं थोड़ा तेज करा रहा हूं। वैसे भी आपका फ्लो तो बन ही गया हो कैपिटल गेन में, अब तक इतनी क्लास कर चुके हैं हम लोग। चलो, मिस्टर शंकर परचेज 1000 शेयर्स ऑफ इंफोसिस ऑन 1405 फॉर 50 पर शेयर। ठीक है जी, 1000 शेयर खरीद लिए 50 के हिसाब से। कंपनी ने राइट शेयर अनाउंस कर दिया 1/4/2010 को। शंकर ने 500 राइट शेयर अप्लाई करे और 500 शेयर उसको मिल गए 80 रुपए के हिसाब से। कब, 10/10/2010 को। ठीक है, और सारे शेयर बेच दिए 800 के हिसाब से 18/11/19 में। समझो क्या हुआ, 2005 में शंकर ने 1000 शेयर खरीदे थे 50 रुपए के हिसाब से। 2010 में उसको राइट शेयर्स मिल गए कितने, 500 शेयर 80 रुपए के हिसाब से। टोटल कितने शेयर हो गए उसके पास सर, 1500 शेयर हो गए। पूरे 1500 शेयर उसने 19-20 में मार्केट में बेच दिए 800 के हिसाब से। चलो गेन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29। ओरिजिनल शेयर्स, बोनस शेयर्स, सॉरी राइट शेयर्स।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 1000 शेयर बेचे 800 के हिसाब से। गेन कब निकाल रहे हैं सर? प्रीवियस ईयर 1920 में। ओके 1000 इंटू 800 कितना हो गया? 8 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर 1000 शेयर लिए थे 4-5 में 50 के हिसाब से। 1000 इंटू 50 इंटू 289, 5-6 का इंडेक्स देख लेते हैं सर। 5-6 का इंडेक्स है 117। ठीक है जी 117 कितना हो गया ये? 1000 इंटू 50 इंटू 289 डिवाइड बाय 117। सर ये हो गया 123,504। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओरिजिनल शेयर पे? सर ये आ गया आपका 6,76,496। अब बात करते हैं राइट शेयर्स की। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 500 शेयर इंटू 800, देखिए तो सेम प्राइस में है। हाँ ठीक है 4 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर 500 का शेयर था 80 के हिसाब से मिला था इंटू 289 डिवाइडेड बाय किस साल मिले हैं राइट शेयर्स? सर राइट शेयर हमको मिले हैं 2010 में। तो 2010-11 का इंडेक्स क्या है? तो 10-11 का इंडेक्स है 167। 5000 इंटू 80 इंटू 289 डिवाइड बाय 167। सर ये हो गया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? सॉरी 500 हाँ 500 इंटू 80 इंटू 289 डिवाइड बाय 167। ये आ गया 69,221। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया सर? ये आ गया 3,30,778। टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया सर? दोनों को जोड़ देते हैं 676,496 प्लस 330,778 100,7274। समझ आ गया? 10,72,724। यानी सर राइट शेयर्स में हम 2 बार सॉल्व क्यों करते हैं? क्योंकि ओरिजिनल शेयर्स अलग टाइम पे खरीदे होते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, राइट शेयर्स बाद में मिलते हैं किसी और कॉस्ट पे। जब दोनों को बेचूंगा तो दोनों की कॉस्ट अलग है, दोनों का होल्डिंग पीरियड अलग है, अलग अलग सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। एक चीज और है, देखो किसके एग्जांपल ले रहे थे हम लोग? हाँ चंदा के एग्जांपल ले रहे थे। चलो फिर चंदा के एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। राइट शेयर्स में एक और पॉइंट है, देखो 1407 को ये चंदा है, इसने खरीदे मान लो रिलायंस के शेयर खरीदे इसने 500 शेयर एट द रेट ऑफ 200। ठीक है इच। ठीक है सर 500 शेयर खरीदे 200 के हिसाब से। 1/4/11 को राइट इश्यू अनाउंस कर दिया रिलायंस ने। रिलायंस ने बोला जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं चंदा जी, आपको हम राइट दे रहे हैं कि आप शेयर ले लो मुझसे अब 350 पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में मेरा शेयर चल रहा है अब 500 पर शेयर के हिसाब से। तो चंदा को क्या बेनिफिट हो रहा है? जो शेयर 500 रुपए का है मार्केट में, वो चंदा को कितने का ऑफर हुआ राइट शेयर में? 350 का ऑफर हुआ। पर चंदा के पास पैसे नहीं है अभी शेयर लेने के लिए। तो अब क्या हो सकता है? चंदा को याद आया मेरा एक दोस्त है जो सुपर रिच है, अमीरों का अमीर है। उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है आकिब। अरे दाढ़ी कहां है आकिब की? आकिब की दाढ़ी। और ये आकिब की सिगरेट। पूरा सिगरेट पीता है आकिब। सिगरेट पीना छोड़ दे, देख यूट्यूब पे पता लग रहा है सिगरेट पी रहा है तू, अब तो छोड़ दे। चंदा ने बोला आकिब आकिब, आकिब ने बोला हाँ हाँ। चंदा ने बोला आकिब रिलायंस के शेयर खरीदेगा, मार्केट में चल रहे हैं 500 रुपए के, मैं तेरे को सस्ते में दूंगी। आकिब ने बोला ठीक है। तो चंदा ने क्या किया? ये राइट जो रिलायंस से मिला था, ये राइट इसने आकिब को सेल कर दिया। ध्यान से सुनो, चंदा ने आकिब को राइट शेयर नहीं बेचे, राइट बेचा। जो राइट चंदा के पास था शेयर खरीदने के लिए, वो राइट इसने आकिब को बेच दिया।
पता कितने का बेचा? 20 रुपीज पर राइट, 20 रुपए के हिसाब से आकिब को बेच दिया। मान लो राइट इशू था 500 शेयर्स का। रिलायंस ने क्या बोला था चंदा को? आप हमसे 500 शेयर ले लो 350 के हिसाब से। चंदा ने क्या किया? शेयर नहीं लिए, ये 500 शेयर का राइट कि ये 500 शेयर जो मार्केट में चल रहे हैं 500 रुपए के, मैं खरीद सकती हूं 350 के, ये राइट उसने आकिब को बेच दिया 20 रुपए पर राइट के हिसाब से। यानी आकिब के पास अब ये 500 शेयर खरीदने का अधिकार आ गया, हक आ गया, राइट आ गया। तो अब ये राइट लेके आकिब जाएगा रिलायंस कंपनी के पास और बोलेगा अब ये 500 शेयर आप मुझे दे दो 350 के हिसाब से। समझ आ गया? पहले आकिब जाता रिलायंस के पास, नहीं मिलते, क्योंकि रिलायंस का आकिब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं था। उसने चंदा से राइट खरीद लिया, अब चला गया रिलायंस के पास और शेयर लेके आ गया 350 के हिसाब से। पर एक बात बताओ, आकिब को शेयर 350 के पड़े क्या? नहीं सर, उसने हर शेयर के लिए 20 रुपए चंदा को भी तो दिए हैं। यानी आकिब को पर हर शेयर कितने का पड़ा? सर ये पड़ा 370 का, क्योंकि 20 रुपए इसने चंदा को दिए हर शेयर के, 350 इसने रिलायंस को दिए हर शेयर के। और चंदा को बैठे बैठे फ्री में कितनी इनकम हुई? सर 20 रुपए इंटू 500 के हिसाब से 10,000 रुपए की इनकम हो गई चंदा को भी, जो उसने राइट बेचा। और राइट बेचना भी तो एक कैपिटल गेन हुआ, राइट भी तो कैपिटल एसेट हो सकता है। हाँ सर, दोबारा सुनो पूरी कहानी। चंदा के पास ओरिजिनल शेयर थे, रिलायंस कंपनी ने निकाला राइट शेयर 500 शेयर 350 के हिसाब से। चंदा ने क्या किया? ये राइट मार्केट में आकिब को बेच दिया 20 रुपए के हिसाब से। 500 का एक शेयर 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10,000 रुपए आकिब से चंदा को मिल गए। ये हो गया चंदा के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना? 10,000 रुपए का। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म ही क्यों सर? क्योंकि जो राइट इशू कंपनी निकालती है ना, बहुत छोटा टाइम होता है कि लेना ले लो वरना छोड़ो, तो छोटा टाइम मतलब शॉर्ट टर्म गेन। ठीक है जी, चंदा की इनकम हो गई। आकिब की इनकम अभी नहीं हुई। जब आकिब मार्केट में शेयर बेचेगा तब वो गेन निकालेगा, पर जब वो कॉस्ट माइनस करेगा, अब उसकी कॉस्ट सिर्फ वो कॉस्ट नहीं है जो आकिब ने रिलायंस को दी है, आकिब ने हर शेयर हर राइट के लिए कुछ पैसे चंदा को भी दिए हैं। यानी कि आकिब की कॉस्ट बन गई पेड टू चंदा एंड पेड टू रिलायंस, मिलाकर 370 रुपीज की। समझ आ गया? ठीक है सर, इसको कहते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। क्या बोलते हैं? रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। चंदा को बोलेंगे रिनाउंसर, आकिब को बोलेंगे रिनाउंसी। तो यहां पे रिनाउंसर कौन है? चंदा। उसकी इनकम क्या हो गई? राइट बेचने की इनकम, पूरा गेन 10,000 रुपए। रिनाउंसी आकिब अपना गेन कब निकालेगा? जब वो शेयर बेचेगा। और रिनाउंसी की कॉस्ट क्या होती है? सर रिनाउंसी की कॉस्ट होती है कॉस्ट पेड टू द कंपनी प्लस कॉस्ट पेड टू द रिनाउंसर। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अगर नहीं समझ आया रिवाइंड करो, समझ आ जाएगा। और एंड बात, आकिब सिगरेट पीना छोड़ दे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर रवि परचेज्ड, नहीं ये तो आपसे हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, खुद कर लीजिए आप, हो जाएगा आपसे ये। हम ये करते हैं, मिस्टर कुमार परचेज्ड 500 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 1405 फॉर 80 पर शेयर। ठीक है जी, कुमार जी ने 500 शेयर खरीद लिए 80 रुपए के हिसाब से। कंपनी ने ऑफर किए 200 शेयर 2019 में, हमारे प्रीवियस ईयर में ही 100 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, 200 शेयर बोले कि 100 के हिसाब से ले लो। कुमार जी ने क्या किया? उन्होंने शर्मा जी को राइट दे दिया। कितने के हिसाब से? 40 रुपए के हिसाब से 15/5 को, यानी एक महीने के अंदर ही राइट बेच दिया शर्मा जी को 40 के हिसाब से। तो अब बताओ कुमार जी की इनकम कितनी हुई? सर 200 के शेयर थे, 40 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 200 इंटू 40, कुमार जी को बैठे बैठे 8,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या हुआ? दोबारा सुनो, कुमार जी को कंपनी ने बोला राइट शेयर ले लो 200 शेयर। कुमार जी ने क्या किया? शर्मा जी को बेच दिए राइट
शेयर नहीं बेचे, शेयर तो मिले ही नहीं, राइट बेच दिए। 200 शेयर के राइट 40 रुपए के हिसाब से 8000 का क्या हो गया कुमार जी को? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शर्मा जी ने अप्लाई कर दी 200 शेयर, उनको मिल गए 100 रुपए के हिसाब से। शर्मा जी को 200 शेयर मिले 100 रुपए के हिसाब से, पर शर्मा जी की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? सर 100 रुपए कंपनी को दिए, 40 रुपए कुमार जी को दिए, तो शर्मा जी को एक शेयर कितने का पड़ा? 140 रुपए का पड़ा। और ये शेयर शर्मा जी ने बेच दिए 2-2-20 में 300 के हिसाब से। तो निकालते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म ही निकलेगा। हाँ सर, क्योंकि सेम प्रीवियस ईयर में हो गया सब कुछ। ठीक है, यहां करते हैं कुमार जी की बात। कुमार जी ने अपने शेयर नहीं बेचे, सिर्फ राइट बेचा है, ओरिजिनल शेयर नहीं बेचे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। तो शर्मा जी को क्या हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने? 200 शेयर के हिसाब से 40 रुपए का, 8000 रुपए का शॉर्ट टर्म गेन। खत्म काम। बात करते हैं शर्मा जी की। शर्मा जी के लड़के ने क्या किया? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 200 शेयर थे उनके पास, कितने के हिसाब से बेचे? सर 300 के हिसाब से बेचे। 60,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट नहीं, होल्डिंग पीरियड देखो कुछ महीनों का ही है। सर कितनी कॉस्ट थी? सर 200 शेयर थे, इनटू 100 रुपए कंपनी को दिए, 40 रुपए कुमार जी को दिए, यानी 140 कॉस्ट पड़ी। 140 इंटू 200, 28,000 की कॉस्ट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 32,000 का। समझ आ गया? क्लब मत करना, दोनों अलग बंदे हैं, कुमार जी का अलग है, शर्मा जी का अलग है। ठीक है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिस्टर आलोक परचेज 800 शेयर्स ऑफ XYZ ऑन 1408 फॉर 100 पर शेयर। ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से आलोक जी ने 800 शेयर ले लिए। कंपनी ने बोला 500 राइट शेयर दे रहे हैं सर आपको 150 के हिसाब से। आलोक जी ने खुद नहीं लिए, आलोक जी ने मोनू जी को राइट बेच दिया 1 महीने के अंदर ही 70 रुपए पर शेयर के हिसाब से। आलोक जी का शॉर्ट टर्म गेन कितना हुआ? सर 500 राइट बेचे 70 रुपए के हिसाब से, 500 इंटू 70, 35,000 रुपए आलोक जी की शॉर्ट टर्म गेन, सीधा सीधा। ठीक है जी। मोनू जी ने 500 शेयर अप्लाई करे और 100 रुपए के हिसाब से उनको मिल गए। और मोनू जी ने कब बेच दिए? सर उसी साल बेच दिए 500 के हिसाब से। मोनू जी को कब मिले शेयर? सर 5/7/19 को। बेचे कब? 2/3/20 को। सर 6 महीने के अंदर ही बेच दिए, सर 7-8 महीने के अंदर ही बेच दिए। शॉर्ट टर्म गेन निकलेगा। ठीक है, मोनू जी गेन निकाल रहे हैं अपना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने शेयर हैं? हाँ 500 शेयर इंटू 500 रुपए माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट है खाली कॉस्ट? सर खाली कॉस्ट शॉर्ट टर्म है। ठीक है, कॉस्ट कितनी? 500 इंटू 100 जो कंपनी को दिए प्लस 70 जो आलोक को दिए, यानी 500 इंटू 170 हो गई कॉस्ट। दोनों को माइनस करो, आपका निकल जाएगा गेन। ये होता है राइट शेयर्स। समझ आ गया? यह हमने खत्म किया इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। राइट शेयर में भी 2 कॉन्सेप्ट खत्म करे हमने। जिस बंदे को राइट मिला उसी ने ले लिए या उसने आगे रिनाउंस कर दिया। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताओ, तभी अगली वीडियो आएगी। और मुझे लगता है आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके कमेंट्स देख के। तो प्लीज ऐसे प्यार आप बनाते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।